अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली जिब्रान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्न विद जिब्रान। ये हमारे ई कॉमर्स प्रीमियम कोर्स के लेक्चर 5 है, जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग की एपिसोड नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये प्रोडक्ट हंटिंग की ये फाइनल और मास्टर क्लास भी आप इसको समझ सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करके बताऊंगा कि आपने क्या क्राइटेरिया सामने रखते हुए प्रोडक्ट को चूज करना है, और साथ ही इसके पेड टूल के जरिए आप किस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट दराज.pk की किस तरीके से आप वहाँ से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, ये भी हम पूरी आपको जर्नी सिखाएंगे। ये बहुत ही मैजिकल टूल है जिसको हम आगे बताएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीमियम कोर्स जो है ये आपको फ्री में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आपको पेड टूल से पहले मैं आपको क्राइटेरिया का एक रिकैप दे देता हूँ, ताकि अगर आप ये वीडियो सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको प्रीवियस वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, और अगर आप वो देख लेंगे तो और उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं मैनुअली भी। लास्ट टाइम हमने दराज से मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग की थी। इस वीडियो के अंदर हम पेड टूल के जरिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग करना बताएंगे। इसमें ना सिर्फ आप सेल्स देख सकेंगे, बल्कि इनकी लाइफ टाइम जितनी अर्निंग है वो सारी देख सकते हैं। टॉप 5 सेलर्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो अगर लंबी हो तो इसको मास्टर क्लास लेके समझ लेना, ये आपकी जिंदगी चेंज करने वाली वीडियो होगी। तो ये कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और इस क्राइटेरिया को नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1, नॉन फ्रेजाइल आइटम। हर वो चीज जिसका टूटने का खतरा हो वो आपने सेल नहीं करनी। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्लास या कोई एंटीक कांच का कोई बर्तन अगर आप सेल करने चाहते हैं, या लाइट्स आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कस्टमर तक जब पहुंचे तो वो उस हालत में नहीं होगी जिस हालत में आप भेज रहे हैं। चूंकि ये पाकिस्तान है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग की जाती है पार्सल्स की। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर ममालिक में भी मिस हैंडलिंग की वजह से काफ़ी नुकसान होता है फ्रेजाइल आइटम के हवाले से। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि फ्रेजाइल आइटम इस्तेमाल ना कीजिए अनटिल अनलेस अगर आपके पास अपनी कोई शॉप है लाइट्स की, बर्तन की या कांच की चीज़ों की, और आप वो सेल करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन पे फिर भी आप वो सेल ना करें ताकि आप नुकसान से बच सके। नंबर 2 पर है जी सीजनल प्रोडक्ट्स। सीजनल प्रोडक्ट से मुराद मेरा ये है कि कोई इवेंट बेस, कोई ओकेजन बेस, कोई वेदर कंडीशन बेस आप ये सामान ना सेल कीजिए। इवेंट से मुराद मेरा जैसे 14 अगस्त आ गई या ईद आ गई, क्रिसमस आ गई, इसके ऊपर जो आप बंटिंग्स यूज़ करते हैं, कोई झंडियाँ वगैरह होती हैं, ये सिर्फ या बैजेस होते हैं, ये सिर्फ उसी टाइम के लिए होते हैं। उसके बाद आपको अगले सीजन का वेट करना पड़ेगा। अगर मैं वेदर की बात करूँ, मिसाल के तौर पर सर्दियों में जो सर्दियों के आइटम होते हैं, मफलर्स वगैरह, वो आप समर में नहीं सेल कर सकते। इसी तरीके से समर के जो आइटम होते हैं वो आप विंटर में सेल नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी हद इसके ऊपर लग जाती है। आपका या तो बिजनेस है या आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो आप सीज़न को कवर कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी फिर आपको अगले सीज़न का वेट करना पड़ेगा एक सीज़न कंप्लीट करने के बाद। तो अगर आप न्यूबी हैं तो सीजनल प्रोडक्ट के ऊपर ना जाएँ तो बेहतर है, ये मेरा सजेशन है। अगर आप लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस लेके चलना चाहते हैं तो सीजनल बिजनेस में ना ही जाइए तो बेहतर है। इलेक्ट्रिकल आइटम भी बेचने से भाई परहेज़ कीजिए। उसकी वजह ये होती है कि अगर जाते हुए कोई डैमेज हो गया तो वो आपके गले आ सकता है। अगर कोई बैटरी वाली चीज़ है या कोई चीज़ है उसमें बैटरी ख़राब निकल आई तो वो भी आपके गले में आएगा। इसके अलावा रिचार्जेबल कोई चीज़ हो, उसकी रिचार्जिंग की इशू आ गया, सर्किट में कोई इशू आ गया, तो वो सब आपको रिफंड होंगे, रिटर्न होंगे, तो वो आपको ही नुकसान होगा अल्टीमेट। आपने एवरग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। एवरग्रीन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मोबाइल एसेसरीज हो गया, कवर्स हो गए मोबाइल के, या इसके अलावा आप हैंड्स फ्री हो गए, एयरबड्स हो गए, काफ़ी सप्लीमेंट्स हो गए, या कोई ऐसी चीज़ आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो एवरग्रीन होती है। एवरग्रीन से मुराद ये है कि उसमें कोई सीज़न का अमल दखल नहीं होता। अगर हैंड फ्री किसी की खराब हो गई तो उसको हैंड फ्री चाहिए, अगर एयरबड खराब हो गए तो उसको एयरबड्स चाहिए। इसी तरीके से मोबाइल का कवर खराब हो गया तो उसको मोबाइल का कवर चाहिए, या अगर आप कोई माइक सेल कर रहे हैं तो माइक खराब हो गया तो उसको माइक चाहिए। उसकी डिमांड देखते हुए आपने अपना प्रोडक्ट चूज करना है, और सोर्सिंग लाजमी। इन दो चीज़ों को दिमाग में आपने लाजमी रखना है, डिमांड और सोर्सिंग। सोर्सिंग आप जितनी चीप कर लें, आसानी से कर लें, तो वो ही प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी है और उसी को सेल करना है। बात करूँ प्राइस रेंज की, तो प्राइस रेंज भी आपने 1000 रुपये से ऊपर ही रखना है ताकि आपको प्रॉफिट तो बने। जाहिर है अगर आप 100-200 रुपये वाली चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका जो नफा होगा वो 20-30 रुपये 10 रुपये होगा। आपने मेहनत 1000 रुपये वाली नहीं करनी है तो फिर आप कम प्राइस वाली प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हो। 1000 वाले पे करोगे तो आपको 100, 200, 300 भी अगर आपको प्रॉफिट बचता है तो 300 इंटू 1000 या 2000 करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा इसके अंदर। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग दराज से कर रहे हैं तो उस वक्त आपने रिव्यूज लाजमी देख लेने। वो रिव्यूज 200 प्लस लाजमी होने चाहिए। 200 प्लस रिव्यूज के अंदर भी आपने जाके देखते हैं कि वो जो नेगेटिविटी उसके अंदर आ रही है, यानी कोई नेगेटिव रिव्यूज भी होंगे, तो जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर आपने उन नेगेटिविटी को दूर करते हुए उसी को अपना यूएसपी बना के सेल करना है। कोशिश कीजिए कि वेरिएशन ना हो आपके प्रोडक्ट के अंदर। वेरिएशन से मुराद कलर्स ना हो, ज़्यादा साइजिंग ना हो उसके अंदर। ये सब चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि अगर आप कपड़े या जूते का काम करते हैं
ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं उसको और आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस लूप के अंदर फंस सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई लार्ज साइज चाहिए कपड़े का, तो वो आपको लार्ज, एक्सेल और स्मॉल, मीडियम सबके आपको अच्छे खासे वेरिएंट्स बनाने पड़ेंगे। फिर उसमें कलर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से जूते में भी है, जूते के हर साइज आपके पास होना चाहिए। ये आपको शुरू में परेशान कर सकती है। अगर आपका बिजनेस है तब तो ऑनलाइन लेकर आ जाए, क्योंकि आप फिजिकली भी इसको सेल कर सकते हैं अगर ऑनलाइन नहीं होता। लेकिन अगर आप न्यू भी है तो इससे थोड़ा परहेज कीजिए। अगर आप इस पेड टूल के जरिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो आपने टॉप 5 सेलर्स को, जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके टॉप 5 सेलर्स निकालने, उनका डेली ऑर्डर्स आपने नोट करने हैं। नंबर 1 पे जो सेलर होगा उसके एटलीस्ट 30 से 35 ऑर्डर तो डेली आने चाहिए, या 25 से 35 का आप एवरेज लगा सकते हैं। उसके अलावा जो नीचे और सेलर है, यानी के बाद जो 4 सेलर है, उनके कम से कम भी 10 से 15 ऑर्डर रोज आने चाहिए, तो वो आपका प्रोडक्ट होगा कि जिसको आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो इसके अंदर आपने किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चले मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आप तो चीज़ पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से आपको इजीली मिल जाती है वो सोर्सिंग करते हुए प्रोडक्ट आपकी, तो आपने उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 20% आपने रखना है। और यही अगर आप प्रोडक्ट मंगाते हैं चाइना से, तो उसमें आपने वही प्रॉफिट मार्जिन हमें 30% रखना है, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक की लाने की भी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ सकती है। 20 और 30 आपने क्यों रखनी है, क्योंकि अगर कल को कोई कॉम्पिटिटर इसके अंदर कूद जाता है आपके प्रोडक्ट के अंदर, तो आप अपनी प्रॉफिट कम करके उसको 10% पे भी ला सकते हैं। लेकिन 10% से नीचे आप ना सेल करें, हमारा एडवाइस आपको यही है। सबसे बड़ा एक और इशू आता है कि लोग प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उसको वेट नहीं देख, वेट कितना है। आपने कोशिश करनी है 500 ग्राम, यानी आधा किलो के अंदर अंदर ही वेट रखना है अपना, क्योंकि जिस तरीके से वेट बढ़ता रहेगा तो आपका डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ते रहेंगे। प्रोडक्ट में यूनिकनेस होना लाजमी है। अगर वो हर कहीं दस्तियाब होगा तो उसकी सेल्स जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर कहीं से भी वो परचेज कर सकता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि आपको क्राइटेरिया क्या रखना है अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन के वक्त, स्पेशली जब आप दराज के ऊपर अपने प्रोडक्ट को हंट कर रहे हो। काफ़ी सारे क्राइटेरिया है, काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो अगर आप मैनुअली भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा देंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बता दें कि पे टूल के ज़रिए किस तरह जादुई तौर पर आप अपनी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा पेड टूल है जिसके बाद आप मैजिकली अपने प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपने लिख लिया है सेलर डैश। ये देखिए सेलर डैश खुल गया। ये पाकिस्तान का एक टूल है और बहुत ही अच्छा टूल है। आपने सबसे पहले इसकी एक्सटेंशन जो है वो लगा लेनी है। एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप यहाँ से एक्सटेंशन डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्राइसिंग इसकी चेक कर लीजिए। प्राइसिंग आपको बता देगा ये प्राइसिंग बता रहा है क्या है। देखें ये 0, ये फ्री में भी आपको, यानी इसी कुछ चीज़ें होती हैं आपको जो सर्च कोटा है इसका 10, यानी 10 चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं इसके अंदर फ्री वाले प्लान में। लेकिन और चीज़ें जो ऑप्शन है वो आप सब यहाँ से पढ़ सकते हैं, इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। बेसिक भी है और इनका प्रीमियम प्लान भी है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा सर्चेज वगैरह करना चाहते हैं, प्रॉपर उसको इन डेप्थ करना चाहते हैं, तो ये 3 मंथ के इनका पैकेज है 3000 रुपये का, आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें तरीकेकार क्या है कि आपने सबसे पहले साइन अप करना है। आप साइन अप कर लेंगे अपना। साइन अप करने के बाद आपने अपना बेसिक प्लान या प्रीमियम जो लेना चाहे, बेसिक भी आपके लिए काफ़ी होगा तो आपने बेसिक प्लान ले लेना है। उसका तरीकाकार क्या होगा, ये देखिए मेरा अप्रूव्ड हुआ हुआ है। जब आप बिलिंग वगैरह में जाएंगे, यहाँ से अपग्रेड करेंगे तो आपसे आपका डिटेल मांगेगा। अच्छा, इन्होंने भी कार्ड का ऑप्शन बंद किया हुआ है, यानी ऑनलाइन पेमेंट का। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम लोग किसी को भी पैसे भेज के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, इस तरीके से ये ऑप्शन ले लेगा आपसे कि भाई स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दें। स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करके आप डाल देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप, मेरा तो 1-1.5 घंटे के अंदर ही इन्होंने अप्रूव कर दिया था। आपका देख लेगा, वैसे 2 वर्किंग डेज मांगता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते, तो इसका पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये प्रॉपर वीडियो, आप इसकी वीडियो देख लेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए चलते हैं दराज पर जी। दराज.pk खोल लिया हमने। दराज.pk खोल लेंगे, आप लॉगिन कर लेगा अपनी आईडी से या फेसबुक से, जहाँ से भी चाहें। अच्छा भाई, ये मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर दूंगा, मेरे चीज़ें होती हैं कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अब आप देखें यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आ गई और यहाँ पे ऑप्शन के नीचे आपको एक नज़र आ रहा होगा इनका, ये देखें सेलर डैश का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, कैटेगरीज में जाना है। यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी कैटेगरीज में, यहाँ पे देखें सब कैटेगरीज आ गई हैं। यहाँ पे ये कैटेगरीज आ गई, ये प्रॉपर कैटेगरीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, हेल्थ। अब हेल्थ में भी आप देखें मैन केयर, मेडिकल सप्लाईज, पर्सनल केयर, हेयर केयर, ये सारे, ये सब आपके जो है ना, ये कह लें ये नीशेज है। कौन सी नीश पे आप काम करना चाहते हैं, देखें ये टोटल आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या काम पसंद करना चाह रहे हैं करना, या कौन सा ऐसा आइटम या कौन सी ऐसी फील्ड है, नीश है जिसमें आप इजीली इसकी सारी सोर्सिंग वगैरह इजीली कर सकते हो और आपको सस्ते से सस्ता और अच्छी चीज़ मिल जाए। अच्छा, आपने अब करना है क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें, इवन कि आप
कोई भी आप कीवर्ड भी लिखेंगे तो ये उसके मुताबिक भी आपको बता देगा। तो चलिए हम कीवर्ड से शुरू करते हैं। ब्यूटी क्रीम कर देते हैं। देखिए ब्यूटी क्रीम आ गई। अच्छा ये यहाँ पे देखें, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन ही देता है, ये टॉप सेल का ना पहले से था, अब ये खत्म करिए। तो इन्होंने अपना एक ये देख रहे हैं पावर्ड बाय सेलर डैश छोटा सा लिखा हुआ है, तो ये इनका अपने में सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे अच्छा आप जो मैनुअली कर रहे थे ना, मैनुअली करेंगे उस पर 4 स्टार करेंगे तब भी ये चीजें आएंगी। ये देखिए 2.1 के सोल्ड, 160 सोल्ड, ठीक है। अब आप इसको अगर टॉप सेल पे लेकर आएंगे तो टॉप सेल पे देखें ये सब कुछ चेंज हो गया। अब ये पर मंथ की भी आपको सेल दिखा रहा है, पर मंथ की सेल हो रही चीजें, ठीक है। यानी पर मंथ ये स्टोर इतना इसको सेल कर रहा है। एक ये आपके सामने आ गया प्रोडक्ट। अब ये टोटल डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या चीज सेल करना चाह रहे हैं। देखिए ये सब चीजें बहुत बिकती हैं रंग गोरा करने। हर स्टार्ट की आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब 600 प्लस सेल्स है सब की। ये देखें ये कितना चलती है आइटम। अगर आप ये घर में बना सकते हैं, चीजें कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीजें ये बिकती हैं, बहुत ज्यादा बिकती हैं। लोशन ये स्किन केयर प्रोडक्ट काफी ज्यादा बिकते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप प्रोडक्ट ये लिस्ट खोल ली ना अपने, यहाँ पे जैसे ब्यूटी क्रीम नजर आ रहा है, अब आप इसको प्रोडक्ट पे खोलेंगे। अब ये आपको दिखा रहा है कि भाई इसका डिमांड भी हाई है इस वाली नीश में और कंपटीशन भी हाई है। अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ से आप अपनी मिसाल के तौर पे यहाँ से आप सिर्फ मार्केट समझ लें, मैं इसको अंडरस्टैंड कर लेता हूँ मार्केट को, और उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट बना के अपने शॉपिफाई पे सेल करूंगा। दराज पे सेल करना चाहे दराज पे भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा इसलिए आपको मसला हो। अच्छा ये देखिए इन्होंने सारी लिस्टिंग 40 प्रोडक्ट जो वहां पर आ रहे थे कीवर्ड पे इन्होंने खोल दिया यहाँ पे, सही है। अब आप क्या करेंगे, मंथली एवरेज सेल देखें 450 425 ये एक एवरेज सेल्स बता रहा है। 7 डेज पे चेक करेंगे अब सबसे ज्यादा। अब ये वाला सबसे ज्यादा बिक रहा है। ये कोई क्रीम है, ये रंग गोरा करने वाली ही क्रीम होगी, लाजमी सी बात है। देखें 30 दिन में इतना टोटल यूनिट सेल इतनी आ गई, पूरे महीने की, सॉरी ये महीने की सेल आ गई 8000 पीस इसने सेल की। टोटल यूनिट सेल अभी तक लाइफ टाइम इतने हुए। 7 दिन की सेल देख लें कितनी है, 22 लाख रुपए। 30 दिन के 74 लाख रुपीस, और टोटल जो है ये देखें 39 करोड़ रुपीस की इसने सेल की है टोटल। बिल्कुल 39 करोड़ ही, ऑलमोस्ट 40 करोड़। तो आप देख लें कितना पोटेंशियल होता है इनके अंदर। और नीचे वाले को देख लें तो 57। अच्छा अब इनके हम रिव्यूज और चीज़ें देख लेते हैं कि देख रही बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। खैर इनको तो आप कम्पीट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन अगर आप चीज़ बना लें, जैसे आपने देखा होगा कोई लोग देखा देखिए उसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ बना लेते हैं, चीज़ें बना लेते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये अनइथिकल होता है। लेकिन आप फिर भी तो ये देखें जैसे ये क्रीम सामने आ गई। अब आप चाहें तो इसको एड टू फेवरेट भी कर सकते हैं, क्रिएट कलेक्शन कर लें तो ब्यूटी क्रीम मैं कर देता हूँ, या ब्यूटी रिलेटेड है तो सिर्फ ब्यूटी लिख देता हूँ मैं इस पर, ताकि ब्यूटी के रिलेटेड जो भी कॉस्मेटिक की चीज़ें आएंगी जो भी आएंगी तो ये देखें इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर आपने अगर देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको खोल भी देगा। इसको आप अब यहाँ पर आके प्रोडक्ट की भी डिटेल निकाल सकते हैं सारी, जैसे जो उसने वहाँ पे दे दिया था वही आपको सारी डिटेल यहाँ पे भी मिल जाएगी। यहाँ से आप इनके इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहे प्रॉफिट भी, मिसाल के तौर पे ये इन्होंने अपना सब चीज़ें तो मेंशन की हुई है, सेलिंग प्राइस, अच्छा परचेजिंग प्राइस। अब मिसाल के तौर पर आप ये क्रीम बना लेते हैं भाई लेट सपोज 250 रुपये में, एक्स्ट्रा चार्जेस आप लगा लें 20 रुपये, पैकिंग चार्जेस भी 20 रुपये, ऑर्डर हैंडलिंग फी भी 15 रुपये, हाँ सब लगा लोगे आपने कैलकुलेट किया तो आपको 400 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है एक के ऊपर। आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। FBD होता है फुलफिलमेंट बाय दराज, तो ये समथिंग एल्स, ये अलग चीज़ है। आप बस इस पे FPM देखें जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको मैंने एक तरीका बता दिया। इसके अलावा आप मदर केयर पे जाना चाहते हैं या ग्रोसरीज पे जाना चाहते हैं, फ्रोजन फूड पे चले, आजकल रमजान चल रहे तो देख लेते हैं, ठीक है। ये फ्रोजन फूड सूफी वालों के भाई ये देखें कितना सेल हो रही है। एयरबड्स काफी ज्यादा बिकते हैं, चलो एयरबड भी निकाल लेते हैं जरा, एयरबड्स पे आ जाए। अभी देखें एयरबड आ गया, ये बता रहा है 16,000 16,500 की सेल हो रही है। अब इसको टॉप सेलिंग पे ले आता हूँ सिंपल स्टूल के जरिए, तो देखें 3,500 यूनिट ये सेल कर रहा है। लेकिन प्राइस देख रहे हैं, प्राइस अगर आप इसमें सोर्सिंग कर सकते हैं इससे भी कम में तो ये भी अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती है। प्राइवेट स्टोर बना के भी आप इसको सेल कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको मैं प्रोडक्ट निकालूंगा। अच्छा हाई डिमांड है, हाई कंपटीशन है, डिमांड भी इसकी हाई है, कंपटीशन भी हाई है। ये देखें टॉप 5 सेल है। अब हम यहाँ से इसको 7 दिन की सेल्स पे लेकर आ जाते हैं। देखें इतने यूनिट्स के सेल हो रहे हैं। एयरपोर्ट 3rd ये वाला जो है, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप इसको भी सेल कर दीजिए, ये देखें। लेकिन ये ज़ाहिर है ऐसा आइटम है जो ख़राब भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसको आपने प्रॉपर देना है। इसने तो भाई अंधी मचाई हुई है। ये इसने 4 करोड़ रुपए की सेल की है। अब आप देख लें इतने स्टॉक भी होने चाहिए। अच्छा भाई ये कौन सा, आपने 10 करोड़ की सेल की है। ये प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, 1,31,000 यूनिट सेल किए हुए। ये कौन सा भी जी, ये वाले एयरपोर्ट, इसको खोल लेते हैं। ये वाले जी, ये इसका स्टोर भी आप एनालाइज कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। ये सामने आ गया जी, इसकी सेल्स आपको पता चल गई है। अच्छा आप सिर्फ प्रोडक्ट की चीज देखना चाह रहे हो तो ये देखें प्रोडक्ट की आ गई है। देखें 10 करोड़ रुपए, 1.106 मिलियन हो गए। इसके स्टोर को एनालाइज करने तो स्टोर पे चलिए। अब हम देख लेंगे भाई स्टोर में क्या ये गुल खिला रहे हैं, तो स्टोर का भी पता चल जाएगा। तो ये अब आप आ जाए यहाँ से, आप स्टोर को भी पूरा देख सकते हैं। अच्छा इसने 10 लिस्टिंग की में पूरा स्टोर के ऊपर 10 लिस्टिंग में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है भाई, इसका यही बिक रहा है।
कितनी कितनी से सेल की, 10 करोड़ की सेल की। अगर सेल्स के ऊपर आ जाए 10 करोड़ 75 लाख रुपए, इतनी इतनी भी भाई सेल है। आप ये देखें सेकंड नंबर पे इसका M10 ये चल रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ये दम बेच रहा है ये बंदा। और देखें एक ही लिस्टिंग को उसने 2 बार भी किया हुआ है। ये भी M10 है, M10 ये भी M10 है। तो आप इस तरीके से भी चीज़ें सेल कर सकते हैं दराज पे। यहाँ से अगर आप इसको सोर्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो ये एक टूल है जिसके ज़रिए आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको और इन डेप्थ देखना हो तो यूट्यूब पर वीडियो भरी पड़ी है, मैंने आपको चीज़ें बता दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे मुतालिक भी मुझे कोई और समझ में आएगी चीज़ें तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप इससे इन डेप्थ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारा आपके सामने स्टोर है। वैसे ये सब चीज़ें आप फ्री वाले में भी कर सकते हैं जो आपको डेली के आपको सर्च चीज दे देता है, तो वो भी आपके लिए बहुत होगी। ओके जी, ये पूरा प्रोसीजर था जो आपके सामने मैंने रखा। पेड टूल के जरिए किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, बहुत इन डिटेल इन डेप्थ मैंने आपको पूरी रिसर्च करके दिखाई है, प्रोडक्ट हंटिंग करके दिखाई है। ये एक तरीके की मास्टर क्लास थी। अगर आपने इसको तरीके से कर लिया तो प्रोडक्ट आप यकीनी तौर पर निकाल सकते। देखिए प्रोडक्ट को फाइंड करते हुए आपने कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। नंबर 1 सोर्सिंग, कि आप क्या चीज़ इजीली सोर्स कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको बार बार मिल जाए। जैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में मिसाल दी थी कि जब मैं अपनी बॉटल सिलेक्ट करने गया था प्रोडक्ट के लिए, तो मैं चाह रहा था बहुत फैंसी बॉटल हो, लेकिन दुकान वाले ने मुझे बताया कि यार आज तो आपको मिल रही, शायद नेक्स्ट टाइम ये चाइना से अगर इम्पोर्ट ना हुई तो फिर आपको मसला हो सकता है। तो आपने ये नहीं देखना कि मेरे को बहुत ही यूनिक चीज़ ले लूँ जो बाद में फिर आपके लिए वो मसला बन सकती है। तो आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। आसानी से सोर्सिंग हो जाए, प्रॉफिट मार्जिन उसमें आपके अच्छे आ रहे हो तो आप उसके अंदर बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है या आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ इस पूरी वीडियो के दौरान, तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दे सकूं। वीडियो पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाजमी कीजिए लोगों के साथ, और लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।